इतने पैसे मिले तुझे इन सब वीडियो को बनाने के लिए, तुम्हें पैसे मिलते हैं इन सब चीज़ों के, इसलिए तुम दिखा रही हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं सुबह सुबह क्या लेके बैठ गई, तो मैं छील रही हूँ यहाँ पे अरबी, क्योंकि अरबी आपको पता है कि अरबी मैं फ्राई करके बनाती हूँ, तो इसको धोना, सुखाना, काटना में टाइम लगता है। तो सुबह उठकर मैं यही काम करने लगी। चाय हो चुकी है और नीचे से दूध भी लेकर आ गई हूँ, जैसे कि अभी आपने देखा। तो मैं बस फटाफट से इसको पत्ते पतला जो है चॉप कर दूंगी। ये अरबी है, अब मैं इसको उबाल के भी बनाती हूँ, फ्राई करके भी। आज इसे फ्राई करके बनाना है, तो इसलिए मुझे आज थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसके पीछे। तो बस फटाफट से इसको थोड़ा सूखने के लिए रख दूंगी। अभी ये थोड़ी सी गीली है, तब तक मैं बना लूंगी ब्रेकफास्ट। और हमारी पहली चाय हो चुकी है, मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट अभी। ये दोपहर को बनेगी, तो थोड़ा सा मैं इसको साइड में रख देती हूँ काट के। यहाँ पे आरवी कर रही है थोड़ी सी मस्ती, गाना चल रहा था उसमें मैडम डांस भी कर रही है, साथ साथ में फ़ोन भी लेके घूम रही है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में हम सब खाएंगे डोसा, और जो हमने रात को दाल बनाई थी ना, तो उसी को ही हम दोबारा फिर से तड़का लगा लेंगे। हमने रात को सांभर बनाया था, तो बिना वेजिटेबल वाला सांभर बनाया था मैंने, तो वो मेरा रखा हुआ था, इसलिए सुबह मैंने डोसा बना दिया। तो मुझे बस कुछ 5 to 7 डोसास बनाने हैं। आर्वी को डोसे बहुत पसंद है। मैं और अजय जो है एडजस्ट कर लेते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट में। आर्वी की मर्जी चलती है सुबह सुबह कि उसे क्या खाना है। तो यहाँ मैं फटाफट से 5 to 7 डोसास बना लूँगी। और आप सबको डोसे बनाने तो आते होंगे, और मेरे घर में जो है रेडीमेड डोसा बैटर आता है। मैं घर पे बैटर तैयार नहीं करती हूँ, मुझे किसी ने पूछा था। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, डोसा, थोड़ा सा अचार, और ये है हमारे सांभर की दाल। और मेरे खाने में मिर्ची ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैं अपने तीनों टाइम के खाने में एक एक मिर्च ज़रूर ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। मैंने किचन थोड़ा सा साफ कर दी है, और यहाँ पे कर रही हूँ फ्राई। आपको इसको जो है अच्छे से फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, पर तेल जो है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये चिपके ना, क्योंकि अरबी की सब्जी चिपकती है। तो मैंने फ्राई करके जो है अरबी साइड से निकाल ली है। अब जो थोड़ा बहुत जो मैंने इसमें बटर डाला है, बटर से क्या होता है कि जो कढ़ाई है थोड़ी सी और चिकनी हो जाएगी, और साथ में थोड़ा सा मैंने जो हमारे पास एडिबल ऑयल है वो मैंने डाल दिया। अब हम इसमें जो है तड़का लगाएंगे। तो जो अरबी है वो मैंने साइड में निकाल ली है। यहाँ पे मैंने अपने लिए हरी मिर्च, प्याज को अच्छे से भूनूंगी। बाकी इसमें आप जिस तरीके से खुद तड़का लगाते हो वैसे भी लगा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा जो है क्रीमी सी सब्जी चाहिए, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से बारीक से लहसुन, प्याज, अदरक करके भी कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल सब्जियां बनाते हो। तो मैंने यहाँ पे अमचूर का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं थे। अगर आपके पास टमाटर हैं तो आप टमाटर डालिए, उससे सब्जी ज़्यादा अच्छी बनेगी। मेरे पास टमाटर नहीं थे, इसलिए मैंने अमचूर, हल्दी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब डाल के जो है यहाँ पे इसको अच्छे से सौटे कर लिया है। नमक सबसे लास्ट में डालना है हमें। और यहाँ पर मैंने जो मेरी फ्राइड अरबी थी वो भी डाल ली है। तो ये जो सब्जी है ये कुछ ऐसे सूखी सूखी सी बनती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप ग्रेवी के हिसाब से अपना मसाला तैयार कर सकते हो। मुझे सूखी चाहिए थी, क्योंकि हम ये रायते के साथ में खाएंगे, तो मुझे सूखी चाहिए थी। तो मैंने इस तरीके से इसको बनाया है, और इसके ऊपर हल्का सा नमक ऊपर गार्निश किया। मैंने पहले नहीं डाला, वरना जो है बहुत पानी पानी हो जाती है सब्जी, नमक डालने से। ऊपर डाला है, और ये देखिए नीचे लगना भी बंद हो गई है। यहाँ पर मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है, क्योंकि सब्जी ऑलरेडी पहले से ही फ्राई थी अरबी। तो मुझे इसको सिर्फ 5 मिनट ऐसे ढक के छोड़ना है। मैं गैस बंद कर दूंगी। और अब हम लोग यहाँ पे गूंथ रहे हैं आटा। आटा गूंदना हम सभी को आता है, और ये मुझे काम थोड़ा सा खराब लगता है। मुझे आटा गूंदना इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, दिन में एक बार ही आटा गूंथती हूँ। सुबह गूंद लेती हूँ, तो वो मेरे दोपहर, सुबह और शाम तीनों टाइम काम आ जाता है। और रात को मैं पूरा आटा खत्म करके ही सोती हूँ, नेक्स्ट दिन के लिए नहीं रखती। तो इसलिए मैं ठंडे पानी से आटा गूंद रही हूँ।
और कई लोग जो है आटे में नमक डालना पसंद करते हैं, तेल या घी डालना पसंद करते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप आटे में घी डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं बच्चों के पराठे वगैरह बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि आरवी बटर या जो घी है वो पराठा या रोटी के ऊपर लेती है, तो मुझे आटे में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मेरा आटा जो है बन के तैयार हो गया और हाथों हाथ ही मैंने जगह को क्लीन भी कर लेना है। तो चलिए फिर किचन को क्लीन करते हैं, अब मैं आपसे आके मिलती हूँ, बात करनी है आपसे कुछ। तो मैं आ चुकी हूँ सारा काम करके। इस वक्त कुछ 2 बजे के आसपास का टाइम है। लंच हम लोगों ने अभी किया नहीं है, आरवी सो गई है बिना लंच किए। अब जब वो उठेगी तब मैं उसको लंच कराऊंगी। तो अभी 1-1.5 घंटा घर में थोड़ी सी शांति है। और लंच मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने क्या बनाया है। लंच करने के बाद जो है मैंने करी है ऑयलिंग और फिर मैं नहाई हूँ, मतलब कि उल्टा ऑयलिंग करके मैंने छोड़ दिया है। आज वैसे भी 11 है तो मैं सर नहीं धोऊंगी, कल देखते हैं। कल द्वादशी है तो कल मैं सर धो दूंगी। आज वैसे भी थर्सडे है, तो वैसे मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी फॉलो कभी कर लेती हूँ। तो ये है मेरे पूरे ऑयलिंग वाले बाल, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बालों को लेके बैठ गई मैं। तो मुझे सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच कहती जिन्होंने मेरे कहने से पहले ही उस चीज़ को गैस कर लिया। तो मैं आज उन यूट्यूबर्स का नाम यहाँ पे लेने वाली हूँ, उनके चैनल के साथ में। अगर वो पर्सन जिन्होंने मुझे कमेंट किया वो एक यूट्यूबर है तो मैं उनका चैनल का नाम ले लूँगी, और अगर वो एक नॉर्मल सब्सक्राइबर है तो मैं उनका ही नाम लूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टाइम से पहले जज करने के लिए। और बस आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किसने, आपको अगर याद होगा तो मैंने 1 दिन पहले जो मुझे सैलरी आई है उस पर मैंने आप लोगों को एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आप गैस कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल ठीक गैस किया था। कुछ लोगों ने बोला था कि जॉब लग गई आपकी, कुछ ने बोला कि आप प्रेग्नेंट हो 2nd टाइम है ना। तो सारे काम होंगे धीरे धीरे होंगे। 2nd प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी जल्दी आएगी आप लोगों को, और जॉब का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो देखते हैं उसकी कैसे सेटिंग बैठती है। नेक्स्ट, जी हाँ, जिन लोगों ने मुझे ये बोला है कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है, तो वो लोग बिल्कुल करेक्ट थे। जी हाँ, मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। थैंक यू ईच एंड एवरी पर्सन जिन्होंने मुझे कमेंट किया। तो मैं यहाँ पे, मुझे 12 कमेंट आए हैं वहाँ पे, और आप लोगों के बहुत सारे लाइक्स भी मिले हैं मुझे। तो मुझे जिन लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किया है, जैसे कि मैंने आपको कम्युनिटी टैब पे प्रॉमिस किया था कि जिन लोगों का गैस सही निकलेगा मैं उनका नाम लेने वाली हूँ। तो आज मैं सभी का नाम लेने वाली हूँ जिसने भी बिल्कुल सही गैस किया। मुझे इंडियन यूट्यूबर तरुणा, इनका भी एक यूट्यूबर चैनल है और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर तरुणा। सेकंड है फिटनेस एंड लाइफस्टाइल विद सुमी, हैशटैग इंडियन ब्लॉगर। आती हैं जैनपुरी जोया, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जोया के बारे में। तो जोया का भी अपना एक चैनल है, उनके चैनल का नाम है जैनपुरी जोया। या फिर है पूनम निर्वाण, ये राजस्थान ब्लॉगर हैं। उसके बाद है, इनका नाम है बैंगलोर ब्लॉगर रुचि प्रेम बी पॉजिटिव। उसके बाद है इनका नाम है पूनम देवी। इन्होंने भी मुझे बिल्कुल सही कमेंट किया है कि आपकी सैलरी आ गई है, ठीक है। और उसके बाद है रोज़ अली, जिन्होंने भी मुझे मुबारक बोला है। और जिन लोगों ने गलत गेस किया है उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ। तो जिन लोगों ने गलत गेस किया है, और उनका नाम है सबसे पहले तो सुषमा अत्री, वेरी गुड सब्सक्राइबर एंड फ्रेंड, ठीक है। तो और उसके उन्होंने मुझे बोला कि यू आर 2nd टाइम प्रेग्नेंट, तो उसको लेकर भी मैं बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आप लोगों को करूँगी, ठीक है। और उसके बाद है
तो दिलीप स्वेन है, दिलीप स्वेन, ये कहते हैं सो क्यूट, थैंक यू सो मच। आपको मेरी डीपी अच्छी लगी जो मैंने आपको कम्युनिटी पर दी है। उसके बाद है जरीन इकबाल, आपकी जॉब लग गई, तो उन्होंने मुझे किया था। ये कुछ नाम है जिन्होंने मुझे कमेंट किए थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से जज किया। और थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन जिसने मुझे कम्युनिटी पे रिप्लाई दिया है, लाइक दिया है। मैं कम्युनिटी पे अक्सर पोस्ट करती रहती हूँ ताकि आपको सब चीज़ों के अपडेट सही टाइम पे मिले। तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो अपलोड होने के जस्ट तुरंत ही मैं उसे कम्युनिटी पे भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने बेल बटन ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको, ठीक है। और यहाँ पर मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे कुछ दिनों से कुछ वीडियोस पे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि तुम्हें पैसे मिलते हैं इन सब चीज़ों के, इसलिए तुम दिखा रही हो। जैसे कि मैंने अर्बन क्लैप का 2 वीडियोस डाली हैं, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने मुझे लिखा है जो कि उन्होंने कुछ वर्ड्स अपने मैसेज में लिखे थे जहाँ पे उन्होंने कुछ ब्लॉक वर्ड्स का इस्तेमाल किए, इसलिए वो ब्लॉक हो गए। तो वो ब्लॉक पे हो गए, तो मुझे ब्लॉक मैसेज पे जाके वो मिले हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम्हें पैसे मिले हैं इसलिए तुम दिखा रही हो, कितने पैसे मिले तुझे इन सब वीडियो को बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ें मुझे बोली गई हैं। और जो भी सामान मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ उसके पीछे भी बोला गया है कि ये प्रमोशन है, तुम प्रमोट कर रही हो। नहीं, तो आज आप लोगों की गलतफहमी मैं यहाँ पे दूर करना चाहती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे ब्लॉग में जितनी भी चीज़ें आप लोगों की हेल्प के लिए या आप लोगों के यूज़ के लिए बताई जाती है, वो सारी चीज़ें प्रमोशन से रिलेटेड नहीं होती। मेरे पास प्रमोशंस की चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं बहुत कम चीज़ें आप लोगों को दिखा पाती हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आते। दूसरा, मेरे ब्लॉग में आपको ज़्यादातर मामा अर्थ से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मुझे किसी ने बोला है कि तुम तो सिर्फ मामा अर्थ ही दिखाती रहती हो, तो मतलब कि इस तरह की चीज़ें मुझे उन्होंने बोली है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें दिखाती हूँ वो मैं खुद यूज़ करती हूँ, खुद बाय करती हूँ। मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मुझे प्रमोशन के लिए नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, आगे आएगा तो ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। प्रमोशन की चीज़ें ऐसे नहीं बताई जाती। आपको अगर ये जानना है कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि यूट्यूबर कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रमोट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट पे बताना, ताकि मैं आपको ये जो कन्फ्यूजन है ना वो मैं आपको दूर कर दूं। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश करूँगी भी किसी गलतफहमी में मत रहिए, ठीक है। अगर कमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के कमेंट करिए कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को बहुत कम चीज़ें प्रमोशन की दिखाई हैं। और स्पेशली जो स्किन केयर आइटम्स हैं वो मेरे खुद के बाय किए हुए हैं। मैं अपने स्किन पे ऐसे ही कुछ नहीं लगा लेती हूँ, और अगर लगा के मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैं आपको शेयर करती हूँ। मुझे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स पसंद हैं, मेरी पूरी फैमिली मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, या सो ऑन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मेरे खुद के बाय किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करना पसंद करूँगी कि किसी भी गलतफहमी का शिकार मत बनिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे चैनल पे सारी चीज़ दिखाई हुई चीज़ें प्रमोशन वाली नहीं होती, और स्पेशली स्किन केयर वाला सामान जो है मेरा अपना है। हाँ, ये मैं, और अगर मैं कोई चीज़ आपको प्रमोट कर रही हूँ तो वो चीज़ पहले मैं यूज़ करती हूँ और उसके बाद जाके आपको प्रमोट करूँगी। अगर वो चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है तो मैं उसे प्रमोट नहीं करती। और हाँ, मैं आपको ये भी बात बताना चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई कंपनी पे करती है या मैं किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करती हूँ, उनका प्रोडक्ट आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको कोई गलत चीज़ शेयर नहीं की जाएगी। जब तक चीज़ें हम लोग खुद पे ट्राई नहीं करते तब तक वो चीज़ आपको शेयर नहीं की जाती है, और ये हमारा काम है, हम इसी के लिए ही यूट्यूब पे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मैं यूट्यूब पे अर्न करने के लिए हूँ, ठीक है। और मैंने यूट्यूब ऐसे तो खोला हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, इस चीज़ की तसल्ली मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि आप लोगों को वही चीज़ें शेयर की जाएंगी जो मैं खुद पे ट्राई कर चुकी हूँ या कर रही हूँ। अदरवाइज़ ऐसे कोई फालतू की चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाई जाएगी, और ये मेरा काम है और मुझे मेरा काम जो है कॉन्फिडेंटली करना है, और मैं आगे भी ऐसे करती रहूँगी। और दूसरी बात रही अर्बन क्लैप की, तो अर्बन क्लैप की मैं लास्ट 2 साल से
उनकी जो है कस्टमर रही हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत टाइम पहले से अर्बन क्लब यूज़ कर रही हूँ। मुझे वो बहुत सर्विस काफ़ी अच्छी लगती है कि आपको घर से बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता। स्पेशली मेरा बच्चा छोटा है तो मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। उसे साथ लेके जाओगे तो भी आप इस टाइम पे तो ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। तो अर्बन क्लब ने भी मुझे कोई पे नहीं किया है इन सब चीज़ों के लिए। वो चीज़ मुझे पसंद है और जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। बस यही चीज़ें मुझे आपको क्लियर करनी थी। तो बस आज का जो ब्लॉग है वो बस इतना ही है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और इसके बाद मैंने जैसे कि अरबी सब्जी बनाई है, चपाती बनेगी और दोबारा फिर से मुझे रायता बनाना है। तो रायता मैं शायद अगेन जो कल का जो रायता रखा हुआ है मैं वो यूज़ करने वाली हूँ, बूंदी का रायता, अरबी की सब्जी और सिंपल चपाती। तो ये है हमारा आज का लंच। मुझे किसी ने बोला है कि आप लंच कंप्लीट नहीं दिखाते हो, तो मैं चपाती बनाते हुए दिखाना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो इतना जो वीडियो हो वो काफ़ी लंबी हो जाती है ना। तो चपाती अगर आप एक प्रॉपर रूटीन देखना चाहते हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की क्या कमेंट्स हैं। तो चलिए गाइस, इसी वीडियो को मैं यहीं पे ही वाइंड अप करती हूँ। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो जस्ट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय गाइस, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी एंड स्टे एट होम। बाय।